वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एमकेसी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो अभ्यर्थी सीईटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अब जो है पात्रता 40% रहने वाली है। ये एक खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो इस क्लास के अंदर हम एंड तक जरूर देखेंगे कि क्या है, वाकई में सच है या झूठ है। तो चलिए सबसे पहले क्लास को देखते हैं। आपने ये एक बहुत सारे चैनल्स पर, बहुत जगह सोशल मीडियाज पर ये आपने एक अखबार की कटिंग्स देखी होगी, जिसके अंदर पाया गया है कि अगस्त में जारी हो सकता है नोटिफिकेशंस और सितंबर और अक्टूबर में जो है वो परीक्षा प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने जो है अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये हमें इससे हमें ये पता चला है कि सीईटी जो है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त में आ जाएगा और सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो है इसकी परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है। और सीईटी के प्रावधानों में भी बदलाव की तैयारी है, यानी कि जो सीईटी परीक्षा है अब तक जो होती आई है उसके प्रावधानों में क्या है, बदलाव होने वाले हैं। ये इसकी भी एक सूचना निकल कर सामने आ रही है। तो ये है क्या है, वाकई में ये जो प्रावधान है ये क्या है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। देखिए सबसे पहली जो बात निकल कर आ रही है कि सीईटी प्रावधानों में जो बदलाव की तैयारी है कि 40% अंक वाले सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको मिलेगी पात्रता। यदि पहले जो होता था वो 15 गुना अभ्यर्थी के लिए होता था कि कोई भी वैकेंसी निकलेगी, मान लीजिए 100 की वैकेंसी निकली है तो उसके बदले 15 गुना जो है अभ्यर्थियों को लिया जाता था और बाकी को जो है वो इसके लिए अपात्र माना जाता था। अब क्या होगा, जिसने भी सीईटी के अंदर 40% अंक जो है प्राप्त किए हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे आने वाले सीईटी के अंतर्गत आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए। साथ ही में जो है दूसरा जो खबर है वो आपको मैंने बता ही दी है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है और परीक्षा जो है वो सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है। अब ये जो परीक्षा है पात्रता परीक्षा, एक तो ये सीईटी जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप यदि 12th पास हैं तो आपके लिए है, और यदि आप एक ग्रेजुएट कर चुके हैं यानी कि स्नातक आप पास हैं तो आपके लिए भी ये सीईटी जो पात्रता परीक्षा है ये देनी होगी, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न जो योग्यता है, विभिन्न जो इसके अंदर कैडर बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है विभिन्न वैकेंसियों के अंदर अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि ये जो है पात्रता परीक्षा ये सरकार के द्वारा जो है वो अनिवार्य कर दी गई है विभिन्न जो परीक्षा है उसके लिए। आगे देखते हैं। आपने जो ट्विटर है एक्स अकाउंट पर देखा होगा, उपेंद्र यादव जी हैं जिन्होंने ये बताया है, सबसे पहले ये सूचना दी थी उसके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है भजनलाल जी युवा हितैषी फैसला लिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने सीईटी के अंदर 40% जो है वो न्यूनतम पात्रता रखी है और एससी एसटी अगर कोई है तो उसके लिए 35% करने का जो प्रस्ताव है वो अनुमोदित कर दिया है। यानी कि अब जो है कैबिनेट से जल्द सीईटी में न्यूनतम 40% की जो पात्रता है उसके नियम अनुमोदन हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले एक खबर मिली है। और दूसरी जो खबर है वो फर्स्ट इंडिया न्यूज से मिली है कि सीईटी परीक्षा में अब जो है 40% मार्क जो है वो न्यूनतम पात्रता रहेगी और ये कैबिनेट के अंदर जो है वो जल्द ही अनुमोदन किया जाएगा और अगले सप्ताह जो सीईटी की विज्ञप्ति जारी होगी उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा। आगे जो बात करें, जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने बताया कि तृतीया जो है वो आयोजित होगी बहुत ही जल्दी। यदि आपके किसी आधार कार्ड में अपडेट करना है तो वो परीक्षा फॉर्म से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब आवेदन शुरू होंगे तो उसके बाद बहुत कम समय मिलेगा और आपको उसके लिए सबसे पहले बता दूं ओटीआर जो है वो करवाना कंपलसरी होगा। तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट जो है वो पूर्ण होने जरूरी हैं। अगर उसके अंदर कहीं दिक्कत है, आपके कहीं करेक्शंस करवाने पेंडिंग्स हैं तो उसे आप फॉर्म शुरू होने से पहले आवेदन करने से पहले आप उसके करेक्शंस कंप्लीट करवा लेवे। ये इसके अंदर जो आज की खबर थी वो यही थी। अब जो है इससे फायदा क्या होगा, इससे बच्चों के जहन में क्या होगा या बच्चे कैसे तैयारी करेंगे, तो उसके लिए मैं बता दूं, यदि आप भी सीईटी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है ये, अब आप बेफिक्र होकर तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, बेफिक्र कैसे, जैसे कि आप पहले तैयारी कर रहे थे कि आपको 15 गुना के अंदर पात्रता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप तैयारी कैसे करें। अब आपको जो है न्यूनतम 40% मानकर तैयारी तो करनी है।
यानी कि आप अगर आप ये अब आपके डर नहीं रहेगा कि आप तैयारी कैसे करें, आपको वो एक टेंशन नहीं रहेगा कि हमें 15 गुना के अंदर आना जरूरी है। अब आप जो है ये मान के चलिए कि 40% आप न्यूनतम ले आएंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक पिछली बार जो सीईटी परीक्षा हुई थी उसके अंदर बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 40% तो हो रहे थे, परंतु 15 गुना के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ये टेंशन जो है आपका अभी जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब 40% पर ही आपको फोकस करना है। आगे अगर बात करें ग्रेजुएट लेवल और जो सीनियर सेकेंडरी स्तर 12th लेवल, अलग अलग जो है उसके पेपर होने वाले हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल का पेपर दे सकते हैं, और आप 12th लेवल का भी पेपर दे सकते हैं। आप दोनों पेपर दे सकते हैं। यदि पर आप 12th पास आउट है तो आप सिर्फ जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर वही दे सकेंगे, ग्रेजुएट लेवल का आप नहीं दे सकेंगे। इसके अंदर विभिन्न जो भर्तियां हैं सीईटी के इस स्तर के अनुसार, वो आपको विस्तृत जो है आपका विज्ञप्ति जारी होगी, उसके अंदर ये सारा का सारा मिल जाएगा। इसके साथ ही बात करते हैं सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा है, जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया था कि ये अब की बार नया फॉर्मूला लागू हो जाएगा, जो भी अभी विज्ञप्ति आएगी उसके अकॉर्डिंग। और अब जो है लगभग 15 गुना वाला जो नियम है वो अब ये जो है वो हटा दिया जाएगा। इसके साथ में जो है सिलेबस जो है वो जारी हो सकता है, क्योंकि पुराना जो सिलेबस अभी तक चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे थे, परंतु अब जो है बहुत जल्द नया सिलेबस भी इसके अकॉर्डिंग आ सकता है। क्योंकि अभ्यर्थियों के जहन में ये है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, पर क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा तो हमें कैसे तैयारी करनी होगी। तो आपको पता है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित हिस्ट्री, ज्योग्राफी ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड जो है आपको बेसिक्स पॉइंट, बेसिक्स तैयारी वो तो आपको करनी है, जनरल साइंस की हो गई। तो ऐसी जो है आपको तैयारी करनी है, और साथ में सिलेबस आ जाएगा तो उसमें आप ये कि विस्तार रूप से देख भी पाएंगे कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही बात करते हैं साथियों, ये एक और जो है आपको फिर से स्लाइड के अंदर दिखा है कि बहुत जल्दी जो है वो सीईटी के फॉर्म भरे जाएंगे। आपको जो है भरते समय ओटीआर अपडेट करना होगा, और आपके एंटी डम्बी एक्शंस के अनुसार उसका जो है वो आपको सहयोग करना होगा। आपको जो है लाइव फोटो भी अपडेट करनी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉर्म शुरू होंगे तब करनी होगी। ठीक है, परीक्षा का जो आवेदन नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने की संभावना है। और यही है कि त्रुटि अगर आपके डॉक्यूमेंट में है तो आपको डॉक्यूमेंट परीक्षा फॉर्म शुरू होने से पहले से कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ ही साथियों एक और अच्छी खबर है, अब आप नियमित रूप से जो है सीईटी से संबंधित क्लासेस जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, क्योंकि कुछ अपग्रेड चल रहे थे। इस वजह से हमने लंबे समय से बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो बना के रखे पर अपलोड नहीं किए थे। अब बहुत जल्दी वो वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आप हर एक टॉपिक का यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, उसका आप सीईटी की तैयारी में सहयोग रहेगा। साथ ही में आप सभी जो इस चैनल पर 10,000 जो सब्सक्राइबर्स हुए हैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने हमारे पे विश्वास किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे भी आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी से संबंधित हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आपके लिए क्लास जरूर लेके आएंगे। ऐसा ही आपका प्यार बनाए रखें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।